आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू स्पीकअप को हैशटैग करके हम बेरोज़गारों के लिए एक छोटी सी उम्मीद जगी है। और इस उम्मीद के पीछे जितने भी लोग थे, जितने भी वॉरियर्स ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आज की वीडियो का मेन उद्देश्य है वो ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करनी है। जैसे सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या ये हमारा जो कैंपेन था, जो हमारी लड़ाई थी एक सिस्टम के ख़िलाफ़, क्या वो ख़त्म हो चुकी है? सबसे पहले क्योंकि ये जो मुहिम शुरू हुई थी वो एग्जैक्टली 28 तारीख से शुरू हुई थी। सभी लोगों ने शुरू किया था और 5 तारीख तक यानी शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे में क्या हुआ कि रेलवे ने अपने एग्ज़ाम डेट्स आउट किए। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि स्पेशली जो ये मुहिम था हमारा वो एसएससी और रेलवे वालों के लिए था। बाकी के स्टूडेंट्स का क्या, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हम ये जो लड़ाई लड़ रहे थे वो केवल एसएससी और रेलवे वाले भाइयों के लिए था, या जितने भी तरह के हमारे देश में एग्ज़ाम होते हैं उसमें गड़बड़ियों को लेकर थी, या हमारी जो लड़ाई थी वो एक बेरोज़गारी के ऊपर थी, तो युवा बेरोज़गार के ऊपर। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा कि इस लड़ाई में मीडिया ने हमारा कितना सहयोग दिया और किस मीडिया ने कितना सहयोग दिया। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ जाओगे कि चीज़ें कितनी साथ दिया है और किसने साथ नहीं दिया है। उसके बाद क्या ये लड़ाई अकेले संभव था? क्या ये लड़ाई अगर इतनी मास रूप में नहीं लड़ा जाता तो क्या ये पॉसिबल थी कि हमें उम्मीद मिलती रेलवे वालों से, एसएससी वालों से? ऐसा संभव था अकेले? उसके बाद बात करना है कि क्या हम इस 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में हमने क्या सीखा? सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात करनी है हमें वो इसके ऊपर करनी है कि 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में हमने क्या सीखा। क्या वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेगी? क्योंकि हम एक छात्र हैं। हम कहने का मतलब हमारी कम्युनिटी जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, उन बेरोज़गारों की हम बात कर रहे हैं। क्या हम छात्र हैं और आप क्या एक परमानेंट एक्टिविस्ट हो, या फिर आपके अंदर एक नेता वाली फीलिंग आने लगी है? ऐसी बात तो नहीं है ना। तो क्या आप सीखे, क्या आपके अंदर फील डेवलप हुआ, क्या आप कुछ नया करना चाहें? वो चीज़ें बात करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अगली पॉइंट है कि क्या हमने सरकार को मजबूर कर दिया? क्या आपने सरकार को मजबूर कर दिया, फोर्सली आपने उसे फोर्सली आपने उसे क्या किया कि मजबूर कर दिया रिजल्ट आउट करने के लिए, या फिर किसी भी तरह के चीज़ जो पेंडिंग में थी उसका डेट अनाउंस करने के लिए? इसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और असंभव कुछ भी नहीं है। इसका भी हम लास्ट में उदाहरण देंगे कि सच में असंभव कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो हमने एक बड़ी संख्या में हमने मिलकर के साथ किया ये चीज़ें, तब हम जाकर के कहीं ना कहीं एक छोटी सी सफलता मिली है। और क्या ये सिस्टम में बदलाव हो चुके हैं? एक एग्ज़ाम का डेट आने से आपको क्या लगता है सिस्टम में बदलाव हो चुकी है? तो आज हम एक डिबेट करेंगे, बहुत छोटा सा। संजोग ये है कि आपको केवल सुनना पड़ेगा, लेकिन आप समय निकाल कर इसे सुनने की कोशिश करिएगा। आई होप आप बहुत अच्छा फील करोगे। आप एक पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेगी इस वीडियोस के साथ। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा उन सारे लोगों से जिनको मेरी आवाज़ से तकलीफ़ हुई होगी इन कुछ 28 और 5 तारीख के बीच के वीडियोज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक था कि हमें भी साथ देना है लोगों का। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी आवाज़ें निकली हो जो लोगों को हर्ट किया हो, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी वाली सॉरी। आप माफ़ करना इन चीज़ों के लिए। वैसे बस उद्देश्य था कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए, बस ये आपके लिए आवाज़ थी। एक मुहिम था उन लोगों के लिए
क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे हम क्या हैं, स्टार्ट जब हमने किया तो एक लोग मेरे साथ थे, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आज 2,500 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये क्या हुआ? तो क्या होता है कि मेरे साथ अगर हम किसी भी चीज़ को आवाज़ उठाते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये 2,500 लोग सुनते हैं मुझे। तो कम से कम एक 2,500 लोगों के ग्रुप को हम वो तो कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप ये कहो कि उनके लिए आप एक आगे आ रहे हो, उन 2,500 का एक आवाज़ बन रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं मेरा ये बस मतलब था, और मेरा ये नहीं मतलब था, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, एक साधारण मैथ्स एडुकेटर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं अपने क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाते हैं, और हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे पढ़ते हैं, और हमने उनके लिए आवाज़ उठाई क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती थी इन सिस्टम से, इस सिस्टमों से उन्हें दिक्कत है, तो उसके लिए बस हमने आवाज़ उठाने की कोशिश किया था। तो इसलिए फिर से माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन्हें बुरा लगा होगा हमारी आवाज़ से। सबसे पहले जो बातें थी कि क्या हमारा सिस्टम में बदलाव आया, तो हम कहेंगे कि अगर आप इस युद्ध को, इस कैंपेन को, इस लड़ाई को अगर यही बंद कर देते हो, तो ऐसा कहना कि सिस्टम बदल चुका है ये बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि सिस्टम एकमात्र रिजल्ट देने से बदल नहीं जाएगा। उस सिस्टम को बदलने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से एग्ज़ाम लेना होगा, एग्ज़ाम डेट आउट करना होगा, टाइम पे रिजल्ट देना है, टाइम पे ज्वाइन करवाना और टाइम पे वैकेंसीज आउट करना है। समझ रहे हो आप? अब ऐसा है सिस्टम में कि अब हमारे देश में बेरोज़गारों की संख्या अगर आप देखिए वो बहुत बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं यहाँ पे। तो है कि अगर यहाँ पे बेरोज़गारों की संख्या अगर 10 लाख है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, और आप 10 लोगों की वैकेंसीज निकाल रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं है कि आप नहीं चाहते कि लोगों को रोज़गार दे पाएँ, या फिर 10 लोग वो चुने जाएंगे जो ये 10 लाख में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा समृद्ध होंगे, तो उन्हें जॉब मिल जाएगी। बाकी ये जो शेष रह गए वो तो फिर उसी संघर्ष, उसी चीज़ों को उन्हें झेलना पड़ेगा, उन्हीं तकलीफ़ को वो देखना पड़ेगा उन्हें। तो सिस्टम में बदलाव नहीं आया है, इसलिए आपकी आंदोलन ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे। इस आंदोलन को ऐसा नहीं है कि हमें बस लड़ते रहना है। जो हमारा मेन उद्देश्य है, हम छात्र हैं, एक साधारण छात्र, तो हमारा बस मेन मतलब होता है पढ़ाई करना, और सिस्टम चेंज करने का काम आपका नहीं है। समझ रहे हो? ये सरकार की काम होती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ों को इग्नोर कर रही है, उनका ध्यान कहीं और है। तो बस ध्यान देने के लिए एक मुहिम था छोटा सा, जिसमें हम सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया है, चाहे एसएससी वाले बच्चे हों, चाहे रेलवे वाले बच्चे हों। तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, इस लड़ाई को ख़त्म भी नहीं होने देना है। और ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म नहीं होने का मतलब है कि आपको लड़ाई करते रहना है। जब जब सिस्टम में दिक्कत आएगी, जब जब सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, सबको मिल कर के एक साथ खड़े होना है, आवाज़ उठाना है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हुआ, जो हमने सीखा है इस एक आंदोलन में, आप आंदोलन ही नाम दे दो, अगर आप हम्बल रहते हो, अगर आप विनम्रता से लड़ाई लड़ते हो ना, तो आपको जीत मिली है, चाहे वो छोटी ही जीत हो, आपको जीत मिली है। तो विनम्र होकर के भी लड़ाई लड़ा जा सकता है, ये आपने प्रूफ कर दिया है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर रोड पर आप निकल जाते, तो विनम्रता तो खैर दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन आपने एक ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट करके बहुत ही कार्डनेस में, मतलब बिल्कुल भाषा की मर्यादा को रखते हुए, हाँ कुछ लोगों ने अपनी वो मर्यादा को भंग किया है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल शांति ढंग से लड़ी गई और फाइनली आवाज़ पहुंच चुकी है वहाँ तक। हमें मिला है रिजल्ट, हमें देखने को मिला है, एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है एसएससी का, रेलवे का, जो भी कुछ है पेंडिंग में वो सब ठीक चल रहा है। तो अगर आप हम्बल रहते हो, विनम्र रहते हो और किसी चीज़ का बिल्कुल ईमानदारी से लड़ाई करते हो, तो वो आपको सफलताएं दिलाएगी। और जो लोग कहते हैं कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए,
तो हमें उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कर्म करेंगे क्योंकि हमें फल मिलेगा, ठीक है। अगर फल की इच्छा ना रखेंगे हम, तो हम काम ही नहीं करेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें में नहीं फंसना है आपको, ज़्यादा आपको वक्तिमय नहीं होना है। ये सब चीज़ें थी, ठीक है, अलग बात है। आपको फल पाने के लिए ही हमने ये लड़ाई किया है, ये हमने कैंपेन शुरू किया था। दूसरी बात ये था कि क्या हमने सरकार को मजबूर कर दिया? तो बिल्कुल भी नहीं। सरकार सर्वोपरि है, सरकार देश को चलाती है, सरकार सिस्टम को चलाती है। हाँ, ये होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे ध्यान उनका नहीं होता है। थोड़ा होता है कि वो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं। उनको थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया था, और वो ध्यान उनका गया है इसके ऊपर, क्योंकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। तो हमने मजबूर नहीं किया किसी को। यार आप इतने बड़े नहीं हो, आप इतने बड़े नहीं हो कि आप किसी को मजबूर कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप ठीक है, आप आराम से बातें कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप बहुत अच्छे हो। इतनी विनम्रता से आप लड़ाई लड़े कि मतलब चर्चा है लोगों में। अलग बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहीं और इंटरेस्ट है, आपकी इस लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो ठीक है, उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा, उनका जो है वो उनका परिणाम उनका जो परिणाम है वो लोगों के द्वारा दिया जाएगा। वो चीज़ें आपको नहीं सोचना है। अगर लोग देश के बारे में बात करेंगे, लोग यहाँ के युवा बेरोजगार के लोग में बात करेंगे, तो हमारे देश का ही फ़ायदा होगा, हमारे देश का ही नाम ऊंचा होगा। रिया चक्रवर्ती का नाम यहाँ हाईलाइट करने से देश का नाम रोशन नहीं होने वाला है ना। तो आप समझते हो इस बातों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई करिए। तो हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, वो सर्वोपरि है, सिंपल सी बात है ना। हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी एक आवाज़ उठा सकते हैं उनके विरुद्ध में, ताकि उनका ध्यान हमारे इस कैंपेन पे, हमारे इस मांगों पे जाए और वो चीज़ें पूरा कर सके सरकार हमारी। उसके बाद ये अकेले संभव नहीं था। मैंने बताया आपको ये चीज़ें, पिछली वीडियो में बताया, इसमें अकेले ये चीज़ें संभव थी ही नहीं। इतनी बड़ी वर्ल्ड के रूप में हमने एक मास के रूप में जमा हुआ है, इतना गैदरिंग हमने किया, इतने लोग जुटे एक साथ, तब जाकर के संभव हो पाया। अकेले संभव नहीं था, क्योंकि अकेले ये चीज़ें हमें लगता है कि अगर आप अकेले बोलते हो तो आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती है, लेकिन अगर आप एक समूह में आवाज़ उठाते हो तो आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचती है ना। क्योंकि एक भारी संख्या में लोगों की डिमांड थी, लोगों की चीज़ें, लोगों को ज़रूरत था इसका, तो एक सभी लोग मिल करके इसके लिए लड़ाई लड़े। अकेले संभव ये चीज़ें नहीं था। दूसरी बात कि क्या ये एसएससी और रेलवे वालों के लिए लड़ाई थी? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे ऐसे, आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो टीचर्स की पढ़ाई करवाते हैं, सीटेट की तैयारी करवाते हैं, स्टेट की तैयारी करवाते हैं, हर एक स्टेट वाइज टीचर की तैयारी करवाते हैं। इसका मतलब हमारा मतलब ये जो होते हैं क्या, पुलिस जिसे हम कहते हैं उसकी तैयारी करवाते हैं, डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। तो जब हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, तो क्या करना है कि हम लोगों को भी साथ देना है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब आपकी इस लड़ाई में उन लोगों ने साथ दिया है, तो आपका भी ये बनता है कि उनकी जब ज़रूरत हो तो हम भी उनके लिए आवाज़ बने। और जिस दिन उन्हें इस चीज़ों की ज़रूरत होगी, हम लोग लड़ेंगे उनके लिए, हम लोग साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। इसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमारी काम ख़त्म हो गई तो हमें पीछे हट जाना है। बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सब मिल करके एक साथ लड़ेंगे। चाहे किसी भी तरह की विद्यार्थी का प्रॉब्लम होना चाहिए और बेरोज़गारों की प्रॉब्लम होनी चाहिए, हम सभी मिलकर खड़ा हो जाएंगे। जितने भी युवा हैं, चाहे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, शिक्षक लोगों का तो योगदान बिल्कुल, जितना बात करेंगे उतना कम होगा। उनका तो योगदान अवर्णन है, वर्णित ही नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया है हमारे इस कैंपेन में, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, बहुत धन्यवाद। उसके बाद क्या है कि
जब डेट आ चुकी है रेलवे की और एसएससी की, तो अब हम लोगों की मेन मकसद होनी चाहिए पढ़ाई का, कि हम लोग की पढ़ाई कैसे हो। तो बिल्कुल एक सिस्टेमैटिक ढंग से, एक सजे सलेवार ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो किसी भी कोई भी टीचर होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंदोलन करने से आपको केवल रिजल्ट डेट अनाउंस्ड हुए हैं। तो टीचर्स का जो मेन मकसद था वो पढ़ाई था, वो एक परमानेंट एक्टिविस्ट नहीं थे। उनके अंदर नेता वाली फीलिंग नहीं आ चुकी है कि वो पढ़ाई छोड़ करके और कैंपेन करने में जुट जाएंगे, है ना। मेन काम है टीचर्स का पढ़ाई करना। हम पढ़ाते हैं आपके लिए, तो हम उस चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कोर्स को, चाहे जैसे भी हो, एक एक चीज़ करके हम कोशिश करेंगे। जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो हमारा कोर्स, और इससे ज़रूर फ़ायदा होगा सारे लोगों को, बिल्कुल फ़ायदा होगा, चाहे एसएससी वाले हों, रेलवे वाले हों, सभी भाइयों को, सभी भी विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। समझ रहे हो आप। उसके बाद मीडिया के ऊपर आते हैं, तो जितना बात किया जाए बिल्कुल कम है, लेकिन हमें लगता है नेगेटिव पॉइंट है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका जो मतलब था वो पूरा हो चुका है, आपका जो मतलब था वो पूरा हो चुका है। भले ही मीडिया का जो काम है वो कर रही है, ठीक है, उनको पता लगाने दीजिए, वो छोड़िए उन चीज़ों को। उस पर हमें लगता है बात करना टाइम वेस्टेज होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। आपको मैंने बताया कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं था। आपने खड़ा हुआ, इस चीज़ों को प्रूफ किया कि असंभव कुछ भी नहीं है, और सच में आप सभी लोगों ने दिखा दिया है लोगों को कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप विनम्रता से लड़ाई भी लड़ते हो, शांत भाव से लड़ाई करते हो, डिजिटल लड़ाई करते हो, तो इस लड़ाई में भी आपकी जीत हो चुकी है। तो बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं है, लड़ाई लड़ी जा सकती है साइलेंट मोड में भी, बिल्कुल बिना आवाज़। देख लो कहीं भी शोर हुआ है क्या? इस लड़ाई में आपने एक शब्द नहीं बोला है, एक आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची है, साइलेंट मोड में लड़ाई हुई, और फिर भी सरकार को सुनाई पड़ी, तुरंत पड़ी सरकार को। जिस दिन आपने ये ठाना उसी दिन आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो चुका है। समझ में आ रहे हो। तो असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नाम हम लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो अपने बलबूते पे अकेले होते हुए भी चीज़ों को प्रूफ किया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हमें बड़ा ये इम्प्रेस करता है चीज़ें, वैथोवन। वैथोवन जो थे वो एक बहुत ही महान संगीतकार थे और पेंटर भी। अब संगीतकार होना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, ऐसे देश में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे संगीत करते हैं, लेकिन एक डिफ यानी जो एक बहरे होते हैं जिनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, और वो संगीतकार होना, एक महान संगीतकार होना, तब तो बहुत बड़ी बात है। और हमें लेनी चाहिए प्रेरणा इन जैसे लोगों से। समझ रहे हो आप कि अगर आप सुनाई नहीं आपको पड़ते हैं और आप म्यूजिक बना देते हो, समझ रहे हो। एक तो हम सुनते हैं यार, तब गाना समझ में नहीं आता है हमें, और लोग बिना सुने म्यूजिक का कंपोज करते हैं, म्यूजिक का क्रिएशन करते हैं। मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे शब्दों में, लेकिन उनके शब्दों में पॉसिबल है। उन्होंने संभव कर दिखाया ऐसी चीज़ें, उन्होंने प्रूफ कर दिया है चीज़ों को कि बहरे लोग म्यूजिक बना सकते हैं। मतलब कल्पना से बिल्कुल परे था। इन लोगों के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि इन्होंने, मतलब बिल्कुल अवर्णन है इन लोगों का किया हुआ चीज़ें। तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम और आप तो इतने स्वस्थ देखते हो यार, सुनते हो, बोलते हो, देखते हो, पैर है, हाथ है, मतलब ओके सब कुछ, फिर भी मतलब क्या अब कर नहीं सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। बस एक अपने अंदर एक वो आग होनी चाहिए, है ना। और जिस दिन ये आग लग जाएगी ना आपके अंदर, कुछ करना है हमें, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप बहरे हो, चाहे आप अंधे हो, चाहे आपके हाथ नहीं, चाहे आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने ऐसे ही नाम सुना होगा रविंद्र जैन का, ये इंडियन म्यूजिक कंपोजर थे, शायद इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये क्या थे? अंधे थे,
रविंद्र जैन अंधे थे और ये भी एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर थे। ये इन्होंने भी बहुत बड़े म्यूजिक का रचना किया है। इनका भी आज तक लोगों के दिल में इनका जगह है, लोगों आज तक इनका म्यूजिक सुनते हैं। सूरदास का तो आपने नाम सुना है। सूरदास क्या थे? बिल्कुल अंधे थे, फिर भी उन्होंने लाखों कविताएं लिखी, लाखों छंद लिखे। समझ रहे हो आप? वो एक कवि थे, पोइट करते थे। उन्होंने पोइट किया, बहुत सारा पोइट किया। उन्होंने कहानियां लिखी। अरुणिमा सिंह का आपने नाम सुना है? हम लोग इतने अच्छे स्वस्थ होते हुए भी मतलब कुछ कल्पना नहीं कर सकते, अपने माइंड को इतना शिथिल रखे हैं कि कुछ सोच नहीं सकते। और उनके दो पैर नहीं है, फिर भी उन्हें माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह किया है। माउंट एवरेस्ट को उन्होंने चढ़ा है अकेले, अपने दम पे। एक इतनी बड़ी संख्या में लेकर के नहीं, लोग उनका हेल्प नहीं किया। तो उनके अंदर एक आग थी जो उनको वहाँ तक पहुँचाया है। उनके अंदर एक जुनून था कुछ करने का जो वहाँ तक पहुँचाया है। तो ये सब चीज़ें, लड़ाई, कैंपेन, ट्विटर, मीडिया, नेता, एक्टिविस्ट, सब चलता रहेगा, सब अपनी जगह पे है। बस मेरा मतलब है आप छात्र हो, ये कभी मत भूलना कि आप एक छात्र हो और आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? एक नौकरी की, एक रोज़गार की। तो आप जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो, वहाँ से सफल होने के बाद आपको वो चीज़ पाने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत होगी, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो हम शिक्षक और आप विद्यार्थी सब मिल कर के अब ये करेंगे कि एक टाइम टेबल से पढ़ाई करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से हम लोग एक साथ होंगे, सभी मिल कर के एक कैंपेन करेंगे। बिल्कुल हम्बल ही करेंगे, इसमें कोई केओस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का अफरा तफरी नहीं, बिल्कुल हम्बलिटी के साथ, बिल्कुल मानवता के साथ। कहीं से ना लगे कि आप छात्र नहीं हो, एक नेता हो। और जिन लोगों के अंदर ये 5-6 दिनों में, कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे समाज से कि उनके अंदर बिल्कुल नेता वाला फीलिंग आ रही होगी, तो ठीक है, अगर उनके अंदर इस तरह का है कि वो इतने हैं पावरफुल, वो इतने हैं सक्षम, तो वो अपना कैरियर वहाँ बना सकते हैं। लेकिन हमें लगता है हम बेरोज़गार हैं भाई, हमें रोज़गार चाहिए और उसके लिए हम लड़ रहे थे, तो हम उसी के लिए कोशिश भी करेंगे। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, एक बस रोज़गार चाहिए, छोटी सी रोज़गार जिसमें हम अपने परिवार, हम अपने माँ बाप, हम अपने समाज को खुश रख सकते हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये संभव हो सकता है कि आप किसी का कुछ भलाई कर सकते हो तो ज़रूर करना। अगर आपसे जितना हो पाता है ना उतना ज़रूर करना, ठीक है। लेकिन हाँ, गलत और सही समझ के कि कौन गलत यूज कर रहा है आपका और कौन सही यूज कर रहा है आपका, ठीक है, ये चीज़ें समझ लें। क्योंकि अगर आप पीएम केयर फंड्स में करोड़ों रुपया डोनेट करते हो और उस पैसा का अगर मिसयूज होते हैं, समझ रहे हो आप बात ना, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे डोनेशन का कोई फ़ायदा है। भले ही आप अपने नाम के लिए, अपने शोहरत दिखाने के लिए करोड़ रुपया दे रहे हो, अलग बात है, लेकिन उसका एक सही फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उस चीज़ों से, तब आपका वो जो आपने डोनेट किया है उसका एक सही उपयोग होगा, सही फ़ायदा होगा। अगर आप वो चीज़ सही चीज़ जगह पे नहीं जा रही है तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे डोनेशन का कोई फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से भी दूर रहिएगा, सही और गलत का पहचान करिएगा। और आप इतने हैं समझदार कि सही और गलत आपको पता है, क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारी यही बात थी कि बस हम छात्र हैं, हमें रोज़गार चाहिए, इसीलिए हम लड़ाई कर रहे थे। और डेटें निकली हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, और उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे और बिल्कुल हमें सफलताएं मिलेगी। अगर आप पूरे दिल से पढ़ाई किए तो बिल्कुल अब पढ़ाई में लग जाना है सभी लोगों को, सारे विद्यार्थी पढ़ाई में लग जाएंगे। अब आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे, ठीक है।
आपका समय हमने लिया है। इस समय को आप बिल्कुल आराम से सोचना मेरी बातों का कि हमने क्या बताया आपको और इसका कितना फ़ायदा है आपको। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियोज़ को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। और कुछ लोगों तक ऐसे पहुंचाइए जिन्हें थोड़ी सी वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की आप कोशिश करिए जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, चाहे जितनी भी संख्या में हो, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि शांत रहेंगे और पढ़ाई करेंगे हम लोग। बिल्कुल कहीं पथ भ्रष्ट नहीं होना है आपको, कहीं दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत है आपके परिवार को, आपकी नीड है। और अगर आप अलग हो गए ना इस चीज़ों से तो कहीं ना कहीं लॉस होगा आपका, आपके परिवार का, आपका समाज का। तो सब मिल कर के हम करेंगे इस चीज़ों को, बिल्कुल आराम से करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो फिर से शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। इतना ही, अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। और देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।